कानपुर में गुरुवार और शुक्रवार की रात जब पूरा शहर दिवाली की खुशियां मना रहा था तो एक परिवार जिंदगी और मौत से जंग कर रहा था। दिवाली पर मंदिर में जिस दिए को रोशन किया था वही मौत की वजह बन गया। मंदिर के दिए से घर में भीषण आग लग गई, जिसमें कारोबारी पति पत्नी और नौकरानी की जिंदा जलकर मौत हो गई। दरअसल पूजा करने के बाद पति पत्नी मंदिर में दिया जलाकर सो गए थे। दिए से कब आग लग गई दोनों को पता ही नहीं चला। इधर दोनों सोते रहे, उधर आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। किसी तरह जागे पति पत्नी ने बेडरूम से बाहर निकलने की कोशिश की मगर निकल नहीं पाए। दोनों को बचाने पहुंची नौकरानी की भी आग की चपेट में आने से मौत हो गई। कुछ देर के बाद जब बेटा पार्टी से घर लौटा तो देखा कि घर से धुआं निकल रहा था, जिसके बाद उसने चिल्लाकर आसपास के लोगों को बुलाया। फायर ब्रिगेड को खबर की गई। किसी तरह आग बुझाकर पति पत्नी और नौकरानी को निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। डीसीपी सेंट्रल दिनेश त्रिपाठी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बिजनेसमैन संजय श्याम दासानी अपनी पत्नी और मेट के साथ रहते थे। दिवाली की पूजा के बाद मंदिर में रखे दीपक से घर में आग लग गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और अंदर फंसे लोगों को निकाला गया। इसके बाद उन्हें रीजेंसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां तीनों लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना काकादेव के अंतर्गत पांडुनगर मोहल्ले में संजय श्याम दासानी बिजनेसमैन थे जी। वो अपने पत्नी और मेड के साथ रहते थे। रात में वो लगभग 2:30 बजे पूजा हुई। मंदिर में जो दीपक रखा हुआ था, दीपक के कारण जो है आग लगी, जो पर्दे पकड़ी और ये लोग सो रहे थे। ये लोग निकल नहीं पाए और इनको जब सूचना मिली वहाँ पर गए, वहाँ से ले आकर इनको रीजेंसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और यहाँ पर उनके तीनों लोगों की मृत्यु हुई है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की। सर, क्या आग लगने के कारण दीपक बताया जा रहा है? मौके पर फायर ब्रिगेड वगैरह पहुंची थी? हाँ, जब जैसी सूचना मिली फायर ब्रिगेड के द्वारा ही इन लोगों को निकाला गया था और आग बुझाई गई। घटना काकादेव थाना अंतर्गत पांडुनगर इलाके की है। यहाँ कारोबारी संजय श्याम दासानी अपनी पत्नी कनिका श्याम दासानी और बेटे हर्ष श्याम दासानी के साथ रहते थे। हाउसमेट छवि चौहान भी उन्हीं के साथ रहती थी। संजय श्याम दासानी की अंबाजी फूड्स नाम से कंपनी है जो बिस्किट बनाती है। 3 मंजिला मकान में रहने वाले संजय ने गुरुवार रात कनिका के साथ दिवाली की पूजा की, खाना खाया और फिर रूम में सोने चले गए। मेड छवि चौहान भी अपने कमरे में जाकर सो गई। मंदिर का दिया जल रहा था। देर रात दिए से अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में घर में रखे लकड़ी के सूखे फर्नीचर से आग तेजी से फैलती चली गई। संजय और कनिका को बचाने के लिए पहुंची छवि भी आग की चपेट में आ गई। दुर्घटना में जहां दंपत्ति की दम घुटने से मौत हो गई, वहीं हाउसमेट बुरी तरह झुलस गई। पुलिस ने उसे रीजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। सीएफओ दीपक शर्मा ने बताया कि सूचना पर 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची थी और कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया गया था। तीनों को अस्पताल भेजा गया था, जहां डॉक्टरों ने पहले दंपत्ति को मृत घोषित कर दिया। वहीं इलाज के दौरान तीसरे की भी मौत हो गई। घरवालों के मुताबिक संजय का बेटा हर्ष घटना के वक्त घर पर नहीं था। वह दिवाली के चलते दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था। देर रात लौटा तो देखा घर से धुआं निकल रहा था। उसने आसपास के लोगों और पुलिस को सूचना दी। फॉरेंसिक टीम एक्सपर्ट ने बताया कि फर्स्ट फ्लोर पर जहां पर आग लगी है, बेडरूम से लेकर पूरे हिस्से में वुडन वर्क हुआ था। इसके चलते आग ने पूरे कमरे को पल भर में ही चपेट में ले लिया। दूसरी तरफ ऑटोमेटिक दरवाज़ा लगा था जो गर्म होने के बाद लॉक हो गया था, इसलिए संजय और कनिका बाहर नहीं निकल सके। उनकी कमरे के भीतर ही दम घुटने से मौत हो गई। मेड छवि की दिव्यांग मां सुनीता रोते बिलखते अस्पताल पहुंची। वह बार बार कह रही थी कि मेरी बेटी को वापस लौटा दो। सुनीता ने बताया कि हम लोग नानकारी में रहते हैं। छवि के 2 भाई और 1 बहन है। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।